हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि भारत की जनगणना 2027 की शुरुआत हो चुकी है और इस इंडिया के सेंसस के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम सभी ये भी जान रहे हैं कि इस बार जो भारत की जनगणना 2027 होने जा रही है यह 2 फेज में होने जा रही है, जिसमें प्रथम फेज में मकान सूचीकरण और मकानों की गिनती होनी है और दूसरे फेज में जनसंख्या की गिनती होनी है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रथम चरण में जो कार्य किए जाने हैं उसके हाइलाइट्स को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी है, क्या उसका पूरा हाइलाइट्स है, उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी जनगणना से संबंधित आपके काम की सारी जानकारी, सारे आपके सहयोगी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे ताकि जनगणना कार्य करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो भारत की जनगणना 2027 के लिए जो पहला फेज है, इस पहले फेज के हाइलाइट्स को हम लोग देख रहे हैं। यह पहला फेज का नाम है मकान सूचीकरण, हाउस लिस्टिंग। इसमें घर गिनती की जाएगी, जिसको आसान शब्दों में कहें तो घरों की गिनती की जाएगी। तो घरों की गिनती करने में भी सिर्फ घर की गिनती नहीं होगी, बल्कि उस घर से संबंधित 33 प्रश्नों के डेटा लिए जाएंगे, उसका जवाब लेकर के, और उसको आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्मेट में भी डेटा उठाना होगा और उसको पूरी तरह से डिजिटलाइज यह होना है जनगणना का कार्य। तो सारे आंकड़ों को फिर से ऑनलाइन ऐप पर भी करना होगा। तो इसके लिए जो हाउस लिस्टिंग के लिए जो डेडलाइन तय किया गया है, तो यह हाउस लिस्टिंग का कार्य भी 2 प्रकार से हो रहा है। पहला हो रहा है स्वगणना, सेल्फ एनुमरेशन जो होगा वह 14 अप्रैल से 1 मई तक होगा। इसमें क्या होगा, तो भारत का कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि वह अपना मकान सूचीकरण का, यानी जो पहले फेज का काम है, वह स्वयं से भी चाहेगा तो ऑनलाइन जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उस ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके और वह अपने से भी इस कार्य को कर सकता है। और उसको इस कार्य के लिए एक नंबर प्राप्त होगा जो प्रगणक जाएंगे उनको देने पर उस डेटा को वे वेरीफाई या एडिट कर सकेंगे। तो स्वगणना अपने से भी यह कार्य कर लेना है, उसके लिए डेडलाइन है 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026। घर घर सर्वेक्षण करना, जो मकान सूचीकरण का कार्य करना है, वह 2 मई से 31 मई 2026 तक इसको पूर्ण करना है। यह पूरे भारत में एक डेट नहीं है। यह जो प्रथम फेज के लिए डेडलाइन है वह अप्रैल महीने से लेकर के और सितंबर तक में फिक्स कर लेना है कि इस समय में कहाँ कब हो रहा है। तो बिहार का जो यह समय है यह 2 मई से 31 मई तक तय किया गया है। और इस 2 मई से 31 मई तक मकान सूचीकरण का कार्य करने के लिए बिहार में सभी जिलों में इसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। और परगणक और पर्यवेक्षक से लेकर के मास्टर ट्रेनर इत्यादि जिनकी जो भूमिका है उन सबको इसमें प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। और साथ में प्रशिक्षण का शेड्यूल भी सब जगह जारी हो गया है, कहीं कहीं प्रशिक्षण शुरू भी हो गया है। अंतिम समझ के चलिए कि 20-22 अप्रैल तक सभी जगहों पर इसका प्रशिक्षण भी फाइनल हो जाएगा और 2 मई से 31 मई तक यह मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा।
इसके लिए जो 33 प्रश्नों का जवाब मांगा जाएगा उसमें मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न होंगे। पहला जो होगा वह होगा उस मकान के, उस घर के संबंध में प्रश्न। दूसरा होगा परिवार के संबंध में प्रश्न। तीसरा होगा घर की बुनियादी जरूरतों के बारे में प्रश्न। और चौथा होगा घरेलू उपकरणों की उपलब्धता से संबंधित प्रश्न। तो पहला जो होगा वह घर के संबंध में जो प्रश्न होगा उसमें जो भी प्रगणक जाएंगे यह जनगणना करने, प्रथम फेज का मकान सूचीकरण और मकान का नंबरीकरण करने, वे पहले मकान का नंबर अलॉट करेंगे, फिर जनगणना के लिए मकान संख्या अलॉट करेंगे, फिर पूछेंगे देखेंगे कि घर का जो फर्श बना है वह किस प्रकार का है, घर के दीवार की सामग्री किस चीज़ का प्रयोग करके दीवार बना है, घर की छत किस चीज़ की है, घर का उपयोग किस रूप में हो रहा है, घर की स्थिति क्या है। अब किसमें क्या भरा जाएगा उसको लेकर के भी आगे आपके लिए सारी जानकारी लेकर के आऊँगा कि जैसे मान लीजिए कि मकान का जो है नंबरीकरण कैसे करेंगे, मकान का संख्या कैसे देंगे, एक ही घर में अलग अलग अगर उसमें लोग रह रहे हैं, परिवार लेकर के अलग अलग परिवार हैं, कोई किराया पर है, ये सब कुछ आगे आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि जातिगत जनगणना के समय में चाहे उस समय भी घर गिनती हो, मकान सूचीकरण हो, नजरी नक्शा बनाना हो, जनसंख्या की गिनती हो, ऑफलाइन काम करना हो, ऑनलाइन काम करना हो, सबसे संबंधित वीडियो सबसे सरल तरीके, सबसे आसान तरीके से मैंने बताया था और उस समय वीडियो को लोगों ने काफ़ी सराहा था और देखा था। वही विश्वास इस बार भी दिलाता हूं कि आपको जनगणना से संबंधित सारी जानकारी सबसे आसान तरीके से देखने को आपको अपने डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर मिलेगी। बस चैनल से जुड़े रहेंगे, किसी प्रकार की समस्या जनगणना करने में आपको नहीं होने देंगे। तो ये घर से संबंधित 7 प्रश्न होंगे। तो टोटल 7 प्रश्न घर से संबंधित होंगे। किस चीज़ का फर्श होगा तो उसका क्या कोड होगा, दीवार में किस किस चीज़ का दीवार होगा, वो सब कुछ आगे आपको बताऊंगा। अभी हम लोग हाईलाइट सिर्फ देख रहे हैं। दूसरा जो इसमें टॉपिक होगा वह होगा परिवार के संबंध में प्रश्न कि किसी घर में, भवन में परिवार की संख्या कितनी है, कितने परिवार रहते हैं। जैसे कई भाइयों का एक ही में घर रहता है लेकिन अलग अलग परिवार है उनका, तो उसका कैसे क्या एंट्री होगा उसके बारे में डिटेल आपको इसमें लेना है। घर में कितने जन रहते हैं, परिवार में कितने जन रहते हैं, परिवार के मुखिया का क्या नाम है, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, यानी वह परिवार अपने घर में जेंट्स को मुखिया बना रहा है या फिर महिला को मुखिया बना रहा है, ये सब चीज़ें इसमें दर्ज होगी। परिवार की मुखिया की जाति दर्ज होगी, यानी जाति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब दर्ज होगी। घर स्वयं के नाम पर है कि किराया के नाम पर है, स्वयं पर होगा उसका क्या होगा, किराया पर होगा उसका क्या होगा, सब कुछ आगे आपको बताऊंगा। घर में कितने कमरे हैं, घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं। तो इस तरह से घर के संबंध में टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और घर के संबंध में 7 प्रश्न और परिवार के संबंध में 8 प्रश्न, इस तरह से 15 प्रश्न हुए। अब तीसरा जो होगा वह होगा घर की बुनियादी ज़रूरतें। घर की बुनियादी ज़रूरतों के बारे में प्रश्न जो होगा वह होगा पेयजल का स्रोत क्या है, पीने का पानी का स्रोत क्या है, पेयजल की उपलब्धता क्या है, इसका भी सब कुछ होगा कि किसका कैसे क्या रहेगा, तो क्या कुछ लिखा जाएगा। घर में लाइट का क्या मुख्य स्रोत है कि प्रकाश का क्या व्यवस्था है, शौचालय की सुलभता क्या है, किस प्रकार का शौचालय है, घर का गंदे पानी का निकास कैसे होता है, स्नान गृह की उपलब्धता है या नहीं है, रसोई घर की उपलब्धता है कि नहीं, उसमें एलपीजी यूज होता है कि पीएनजी यूज होता है, खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है, परिवार के खाने का मुख्य अनाज क्या है। इस तरह से तीसरे बिंदु के तहत टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस तरह से 25 प्रश्न हुए। चौथा जो टॉपिक होगा वह होगा घरेलू उपकरणों की उपलब्धता, जिसमें रेडियो है या नहीं है, टेलीविज़न है या नहीं, घर में इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं, टेलीफोन मोबाइल स्मार्टफोन है कि नहीं,
फिर इसमें देखा जाएगा कि साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड क्या है उनके परिवार में, कार, जीप, वैन की क्या स्थिति है, मोबाइल नंबर जनगणना संबंधी सूचना के लिए लिया जाएगा और टोटल इसमें 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका डेटा जो है लिया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कुल 33 प्रश्नों के जवाब आपको मांगने हैं और देखना है, वेरीफाई करना है, उसको ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में काम करना है। आप इसको मान करके चलिए कि जो लोग जातिगत जनगणना किए होंगे उसी तर्ज पर, उसी प्रकार से ये भी कार्य पूर्ण करना होगा। थोड़ा यह सेंट्रल स्तर का है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन बाकी प्रक्रियाएं वहीं आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रथम चरण का हाइलाइट्स रहा कि आपको कब से कब तक कैसे क्या कुछ करना है, उसके हाइलाइट्स को हम लोगों ने देखा। आगे जनगणना से संबंधित आपके काम के एक एक वीडियो बहुत अर्ली नहीं ला रहा हूं कि समय से पहले देख लेने पर फिर दिमाग से उतर सकता है, मिस हो सकता है। इसलिए जिस समय में जो काम आपके सामने आएगा उसके वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जनगणना से संबंधित हर चीज़ें आसान सरल तरीके से आप तक पहुंचती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।